तनवीर साहब है मेरे पास। और आप कहाँ से आए हैं भला? मैं बेसिक पाकिस्तान आरोवाला से हूँ, लेकिन मेरा बिज़नेस के सिलसिले में कुवैत रहता हूँ। कुवैत रहते हैं। और कहाँ काम करते हैं वहाँ? कुवैत में मेरा इंडस्ट्रियल एरिया में एल्युमिनियम की शॉप है। इंडस्ट्रियल एरिया में एल्युमिनियम की शॉप है जी। और इन्होंने बड़ा अरसा जो है वो काम किया है किसी हाई साउंड एरिया पे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, मेरे पास जब भी वो पाकिस्तान में आते हैं, मेरे पास बहुत ओवरसीज़ पेशेंट आता है जो बाहर काम कर रहा है, कोई दुबई, गल्फ़ की कंट्रीज़ में, इवन इंडिया से मेरे पास पाकिस्तानी मरीज़ आए। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि ये लोग शदीद किस्म की ज़हनी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का शिकार होते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इनमें, बीवी बच्चों से दूर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को तो ये मीट कर रहे होते हैं घर वालों के, लेकिन इनको ये वाले मसले फिर बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं कि इनको डिप्रेशन और उसकी वजह से मैदे के मसले, फिर बाहर रहते हैं, खाना घर का नहीं खाते, जहाँ जहाँ मूव करते हैं भांत भांत के खाने खाते हैं, और फैक्ट्रियों में इरेटिक लाइफस्टाइल होता है, खाना भी टाइम पे नहीं होता, जब वक्त मिला खा लिया, कोई क्लॉक फॉलो नहीं होती, तो ये लोग बीमार हो जाते हैं, ये लोग बड़ी जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा कि कोई फलाना अशरफ दा मुंडा कोयत हुंदा सी मर गया, हाँ दिल का दौरा होया मर गया, फलाने दा मुंडा जिहड़ा सऊदीया हुंदा सी मर गया, क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन ओवरऑल छोटी हो जाती है। ये लोग स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से मल्टीपल इश्यूज़ का शिकार होते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड इन दी लॉन्ग रन स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़, कार्डिक इश्यूज़ और मैदे के इश्यूज़। लेकिन प्राइम वजह वही होती है। अब इनका थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड के अलावा इनको कोई मसला नहीं है मेरे पास, सिर्फ वही मैदे के जो टिपिकल इश्यूज़ हैं वो है, मेजर मसला नहीं है। अच्छा, इन्होंने मुझे एक बात कही कि मुझे ऊंचा सुनाई देता है। ऊंचा सुनाई देने की वजह क्या है ये आपको खुद बताएंगे, क्या वजह है ऊंचा सुनाई देने की? ये जब से मैं कुवैत गया हूँ तो मैं हाई साउंड में काम कर रहा हूँ। हाई साउंड में कटिंग मशीन है, दूसरी इंग्रेविंग मशीन है, जो भी मशीन है उसमें हाई साउंड आता है। तो हमने जो कुवैत के सेफ्टी रूल्स हैं वो नहीं मेंशन किए, वो सेफ्टी रूल नहीं फॉलो किए हमने कि वो कान पे लगाने के लिए वो फॉलो करवाते भी नहीं है? ज़बरदस्ती करवाते हैं, 100% करवाते हैं, लेकिन हम लोग उसमें पाकिस्तानी नहीं करते। क्यों? उनकी चेकिंग आती है, भाग जाते हैं, नहीं रखते। सस्ती तरीन चीज़ें अवेल की हैं उन्होंने, फ्री देते हैं बल्कि वो कि ये कान पे डालने के लिए। मतलब लेबर हैजर्ड को वो बचाते हैं, मजदूरों का ख्याल रखते हैं 100%। अच्छा सही, 100%। तो हम लोग खुद उसकी केयर नहीं करते। वो इंडियन भी ऐसे ही करते हैं? इंडियन हमसे आगे हैं। अच्छा, वो ख्याल रखते हैं। इंडियन हमसे आगे हैं क्योंकि वो ज़्यादा कंपनियों में काम करते हैं। अच्छा, तो कंपनी के रूल्स फॉलो करते हैं। पाकिस्तानी ज़्यादा कंपनियों में काम नहीं, पाकिस्तानियों के ज़्यादा खुद के बिजनेस हैं अपने। क्यों कंपनियों में जॉब नहीं मिलती या क्या वजह? नहीं, पाकिस्तानी किसी के अंडर काम नहीं करते ज़्यादा वहाँ पे, जो अच्छा। करते हैं बस करते हैं लिमिटेड। बाकी पाकिस्तानी की उनकी ये है कि काम सीखा, फिर अपना बिजनेस के चक्कर में होते हैं। तो मेरा भी तकरीबन 20 साल 25 साल से अपना बिजनेस है। मैं काम भी इतना नहीं करता, खाली बैठे रहते हैं। वो हाई साउंड में लड़के काम करते हैं, उसी की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है। सही। ये कहते हैं अगर मेरे गिर्द शोर होगा ना तब मुझे आपकी आवाज़ सुनाई देगी, यानी कि मैं अगर ये सारे मेरा अमला शोर मचाने लग जाए, मैं तब बोलूँ तब इनको साउंड जाएगी, या मैं डेक लगा दूँ पीछे, तो ये जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग डेफनेस होती है एक, और एक डेफनेस होती है कंडक्टिव डेफनेस। तो ये ENT वाले कमेंट करेंगे कि किस सॉर्ट ऑफ है ये, इनका वर्कअप होगा, लेकिन इनको वो डेफनेस है, ठीक है। या तो इनको वो सेंसी न्यूरोनल जो है वो हेयरिंग लॉस है, या फिर कंडक्टिव किस्म की डेफनेस का हेयरिंग लॉस है, जिसमें कंडक्शन इम्पेयरमेंट्स हो जाती हैं शोर सुन के, कि इनको शोर में आवाज़ आएगी। तो आप ये देखें कि हाउ दे कंज्यूम दैमसेल्फ। फिर इन्होंने खुद ही अपनी, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने खुद वीडियो में अपनी इस गलती का एतराफ़ किया कि जो सेफ्टी हैज़र्ड्स फॉलो करने चाहिए बाहर के मुल्कों में वो हम नहीं करते वर्क प्लेस पे, वो पाकिस्तान में भी नहीं किया जाते। आप ख़ुद देखें कि पाकिस्तान में लोग, अगर कोई कारपेंटर बैठा है तो वो छोटे को बग़ैर दस्ताने के जो है वो बाइकें ठीक कर रहा होगा, या जो वेल्डिंग कर रहा होता है उसने वो ग्लासेस तक नहीं पहने होते, और जो गटर में घुसा होता है वो सिर्फ कमीज़ उतार के शलवार पहन के नाला टाइट करके गटर में घुस जाता है, वो भी प्रॉपर वो नहीं करता। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन साहब जो हैं वो थूक लगा के मुंह पे चेक कर रहे होते हैं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग
खंबे के बगैर आपने कितनी दफ़ा देखा है पाकिस्तान में लाशें बेचारी लटकी होती हैं, वो बग़ैर किसी सेफ्टी के खंबे पे चढ़ गए होते हैं, तारें जोड़ने, और तारें कहती हैं आ जाओ फिर। तो इसलिए हमें जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम नहीं रखेंगे तो हम करेंगे। लेकिन ये सिंपैथी ओवरसीज़ के लिए कि इनको इसके अलावा जो अब ये 47 साल की उम्र में है, ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, डिप्रेशन के। फैमिली कितनी अरसा करीब रही है, कितना अरसा दूर रही है? 2008 तक फैमिली रही है। फिर वापस और 2008 से अब 2022 है, 22 है, यानी तकरीबन 14-15 साल से आपके साथ फैमिली नहीं है। नहीं, बीवी बच्चे इधर हैं और आप बीवी बच्चों के बगैर? दो भाई उधर कुवैत होते हैं। पहले मामा पापा फैमिली पूरी उधर ही सेटल थे। तीसरा भाई, लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तानी वहाँ फैमिलीज के बगैर रह रहे हैं। बगैर रहते हैं मैक्सिमम तकरीबन 10% भी नहीं फैमिली वाले। तो वो सारे इस किस्म के मसाइल का शिकार होते हैं जो मैंने बताए, डिप्रेशन, परेशानी, खाने के मसले। हम तो फिर भी है कि 6 महीने के बाद हमारी टर्म बनी हुई है कि एक भाई रुकेगा 6 महीने, दूसरा पाकिस्तान 6 महीने रुकेगा। हमारा ये सिस्टम चल रहा है। बाकी जो जॉब वाले बंदे हैं या लेबर बंदे सबका, वो तो 2-2 साल 3-3 साल नहीं आते। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, बाहर से ज़र मुबादला भेजते हैं, अब डॉलर और बढ़ गया तो इनकी कमाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन ज़िंदगी इनकी और हराम हो जाएगी। और इधर ये हालात हैं कि लोग इज़्ज़तें बेचते फिर रहे हैं और खाने को पैसे नहीं हैं। सो पाकिस्तानियों के लिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग होते हैं, इनके लिए दोनों तरफ ही मौत होती है। एक मौत उस तरफ होती है, एक मौत इस तरफ होती है। तो कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो कुवैत में देखें, एक दिनार की 650 तक वैल्यू जाने वाली है। अभी 650 रुपये पाकिस्तानी। तो कौन जिसकी जॉब बनती भी है, छुट्टी बनती भी है कि अभी आप छुट्टी जा सकते हैं, तो वो भी आना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसकी वैल्यू दिनार की इतनी ऊपर चली गई है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि हमारे लेफ़्ट राइट में सीरियन कंपनी है, एक ग्लास की कंपनी है, एक लकड़ी की कंपनी है। वहाँ पे मेजर एक्सीडेंट हुए हैं, ग्लास कट के लगा है बंदों को। और दूसरा ये लकड़ी की कंपनी में जो मशीनें हैं उधर, वो पाकिस्तानी ही इंजर्ड हुए हैं, पाकिस्तानी के हाथ कटे हैं, बाजू कटे हैं, कोई इंडियन नहीं, उसमें कोई दूसरा नहीं, क्योंकि वो फॉलो नहीं करते। हमने खुद देखा है, वो पाकिस्तानी ही इंजर्ड हुए हैं, उसमें पाकिस्तानियों की डेथ हुई है ग्लास की कंपनी। मैं लोगों को कहता हूँ मैदे में कीड़ा होता है, अक्सर पाकिस्तानियों में पॉजिटिव आता है, वो ये है एच पाइलोरी है। पाकिस्तान के मैदों में तो है ही है, बाकी भी बड़ी जगह है ये कीड़ा। तो वो मसला ये है, ये वाला कीड़ा नहीं, इससे बड़े साइज़ का कीड़ा, क्योंकि वो लोग को अपनी सेहत, अपनी हेल्थ की परवाह नहीं करते। मैं आप लोगों की ज़बान में इसलिए बात करो क्योंकि आपको समझ ये ज़बान आती है। तो देखें ना, अगर आप लोग अपना ख्याल नहीं करेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, तो आप लोग कैसे कैसे डिज़ास्टर को सफ़र करेंगे। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।